हेलो नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो है पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशन में किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। यह जनरल साइंस का जो है आर्ट्स का पेपर है। तो चलिए देख लेते हैं। डिग्री पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2021 ऑनर्स पेपर जनरल साइंस का आर्ट्स पेपर। यह जो 3 घंटे का था टाइमिंग और मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 मार्क्स का था। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही ईजी प्रश्न था दोस्तों। अगर आप लोग स्टडी करते हैं तो ईजी वे में सभी प्रश्न याद होगा और आंसर दे सकते थे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह का जो है प्रश्न आया है और एग्जामिनेशन में किस तरह का पूछा गया है क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा गया है। ग्रुप ए में जो है देखिए क्या दिया हुआ है। इसमें दिया गया है कि निम्न में से सही विकल्प का चयन करें, जो कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा, यानी कि 10 क्वेश्चन का 10 नंबर दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह का प्रश्न था। तो देख लेते हैं। 1 नंबर में था साबरमती आश्रम के संस्थापक कौन थे। ठीक है, साबरमती आश्रम के संस्थापक कौन थे। आप लोग को पता है क्या साबरमती के संस्थापक कौन थे? नहीं तो चलिए मैं बता देता हूँ। ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बी, महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी जो थे साबरमती आश्रम के संस्थापक थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसमें पूछा गया था अकबरनामा को किसने लिखा। ठीक है, अकबरनामा को किसने लिखा आपको पता है क्या? तो चलिए देख लेते हैं अकबरनामा को किसने लिखे। तो अकबरनामा जो है यह 11th में भी पढ़ाया गया है और भी हिस्ट्री के बुक में दिया गया है। तो अकबरनामा जो है अबुल फजल जी लिखे थे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। दूसरा का जो है हो जाएगा बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तीसरा नंबर में जो पूछा गया था बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे आप लोग देख करके बता सकते हैं कौन थे, अगर आ रहा है दिमाग में तो। नहीं तो चलिए मैं बता देता हूँ। तीसरा का हो जाएगा बी, जयरामदास दौलत राम। ठीक है, जयरामदास दौलत राम जी जो थे बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर में जो है पूछा गया था कि भारत के प्रथम सभ्यता कौन सी थी। भारत की प्रथम सभ्यता कौन सी थी? वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य की सभ्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी थी आप लोग को जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं कि कौन सी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंधु घाटी सभ्यता जो था भारत की प्रथम सभ्यता थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर में दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारत राष्ट्रीय के जो है संस्थापक कौन थे। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन में क्या था। व्योमेश चंद्र बनर्जी था। दूसरा नंबर में था एओ हुमायूं। उसका तो महात्मा गांधी। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? तो बी आंसर सही हो जाएगा, एओ हुमायूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देख लीजिए 6 नंबर में क्या पूछा गया था। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ठीक है, विश्व की जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो आप देख सकते हैं किस लेवल का प्रश्न था। बहुत ही इजी प्रश्न था। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होता है। विजय लक्ष्मी पंडित फर्स्ट में ए में, और दूसरा हो गया इंदिरा गांधी, और तीसरा हो गया भंडार नायक के। ठीक है, और चौथा हो गया बेनजीर अली भुट्टो। ठीक है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, भंडार नायक के। ठीक है, 6 का सी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर में क्या था। स्वतंत्रता भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का जो है प्रथम
गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर देख लीजिए क्या ऑप्शन में था। श्री राजगोपालाचार्य, लॉर्ड कन्नौज और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं 7 का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किसने कहा था कि गांधी जी अर्धनंगे फकीर हैं? ठीक है, किसने कहा था कि गांधी जी अर्धनंगे फकीर हैं? गांधी जी से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न रहता है, आंदोलन से संबंधित, गांधी जी से संबंधित। अभी भी MTS का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें पूछा गया है गांधी जी से संबंधित, जो गांधी जी जो है इंडिया कब आए थे, इस तरह का प्रश्न जो है पूछा गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। किसने कहा था कि गांधी जी आधे नंगे फकीर हैं? तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या था, एटली, चर्चिल, कर्जन, उसका तो उपरोक्त से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चर्चिल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देख लीजिए 9 नंबर में क्या पूछा गया था, अनिल कुंबले किस खेल से संबंधित है? ठीक है, अनिल कुंबले जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये आप लोग बहुत ही इजी है, आप लोग जानते भी होंगे। इसमें ऑप्शन में देख लीजिए क्या दिया गया था, फुटबॉल जो कि गलत है, कबड्डी, रग्बी, ये जो है आप लोग को पता है अनिल कुंबले किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। ठीक है, 9 का हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। 10 नंबर में जो है पूछा गया था, भारतीय की पहली फिल्म कौन थी? ठीक है, भारतीय की पहली फिल्म कौन थी? तो राजा हरिश्चंद्र, यानी कि ऑप्शन में दिया गया है सत्य हरिश्चंद्र। तो ये इसका जो है 10 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका सत्य हरिश्चंद्र। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा गया था एग्ज़ाम में। तो देख लीजिए इसमें नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, 20 नंबर का जो है 2 प्रश्न है। ठीक है, इसमें से 2 का जवाब देना है, यानी कि दिया हुआ है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इनमें से निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देख लीजिए किस तरह के जो है इनमें दिया गया है, निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए। ठीक है, निम्न पर टिप्पणियाँ लिखना है। तो इसमें जो दिया गया था ये चारों पर लिखना है। ठीक है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ABCD, इसका भी लिखना है। अगर ये लिखते हैं तो इसमें जो है 5% दिया गया था, इस सब में से आपको 2 का आंसर लिखना है, लेकिन 2 का जो है 4 भाग में दिया गया है, ABCD, तो चारों का आंसर आपको देना होगा। तो इसमें देख लीजिए किस पे, स्वामी विवेकानंद जी, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, इन सभी पे आपको लिखना है, जवाब देना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं नेक्स्ट। देख लीजिए तीसरा नंबर में क्या जो दिया गया था, एक्सप्लेन द फ्लोइंग। ठीक है, 3rd नंबर में जो दिया गया था, निम्न की व्याख्या कीजिए। तो इसमें दिया गया था ऑप्शन में, सूचना का अधिकार, हरित क्रांति, बिहार से मजदूरों का पलायन और बिहार में बाढ़ का प्रारंभ। और देख लीजिए 4 नंबर में क्या दिया गया था। तो 4 नंबर में जो है कि क्या दिया गया था, देख लीजिए 4 नंबर में जो दिया गया था, निम्न में से टिप्पणियाँ लिखिए। पहला था आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, प्रथम था मौलिक अधिकार, दूसरा था बिहार और झारखंड का बंटवारा। ठीक है, बिहार और झारखंड का जो है बंटवारा कब हुआ था, इस पर लिखना था। उसके बाद कोविड-19 पर लिखना है। तो बहुत ही ईजी था, आप लोग देख सकते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही ईजी प्रश्न। और डी में था जनसंख्या में वृद्धि। तो इस सब पे तो आराम से आसानी से आप लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट।
5 नंबर में जो पूछा गया था, देख लीजिए किस तरह का प्रश्न पूछा गया था 5 नंबर में। इसमें दिया गया है जो निम्न की व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसमें जो दिया गया है निम्न की व्याख्या कीजिए, तो इस ए में दिया गया है नरेगा। ठीक है, उसके बाद दिया गया है मिथिला चित्रकला। उसके बाद दिया गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना से संबंधित। उसके बाद जो है प्रशासन में भ्रष्टाचार। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। ग्रुप बी में देख लीजिए किस तरह का जो है प्रश्न पूछा गया था। निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। यह भी 1/10 है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। पर क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा। तो देख लीजिए किस तरह का जो है प्रश्न पूछा गया था इसमें। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें पूछा गया था फर्स्ट नंबर में जो है, तो इसमें पूछा गया था ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है पता है? देख लीजिए ऑप्शन क्या पूछा गया था। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, वायु प्रदूषण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो 2 नंबर में जो है पूछा गया था आपको टेलीविज़न का खोज किसने किया था, यानी कि टेलीविज़न की जो है खोज किसने की। तो इसका जो है आंसर देख लीजिए J.L. बेयर्ड। ठीक है, J.L. बेयर्ड होगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। 3rd नंबर में जो दिया गया था यह था पोखरन कहाँ है। ठीक है, पोखरन जो है कहाँ है, तो यह जो है राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर सही, राजस्थान। पोखरन कहाँ है, तो राजस्थान में। और अधिक झील भी कहाँ है, तो राजस्थान में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। इसमें पूछा गया है आपको जो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। देखिए कितना इजी प्रश्न पूछा गया, ये सब बचपन से लोग पढ़ते आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 206, यानी कि बचपन में जो है हड्डी होता है 300, लेकिन उसके बाद जो है हो जाता है 206 सभी हड्डी जुड़ करके। इसमें पूछा गया है जो ट्रम्बे स्थित है। ट्रम्बे कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन देख लीजिए आप, महाराष्ट्र में, केरल में, असम में, बंगाल में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सही। बंगाल में नहीं होगा, यानी कि महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जो गया था बिहार में कितने ज़िले हैं। ये तो सभी को पता होगा बिहार में कितने ज़िले हैं, तो 38 ज़िले हैं। ठीक है, इसमें डाउट की कोई सवाल ही नहीं होता है। 36 तो होगा ही नहीं, 40 तो होगा ही नहीं, तो इसमें आंसर होगा इसका 38 ज़िले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की जो है पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। ठीक है, तो कौन थी, मीरा कुमारी, सुचेता कृपाली, प्रतिभा सिंह पाटिल, उपरोक्त से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सिंह, प्रतिभा सिंह पाटिल। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं। इसमें जो दिया गया है भूगोल के जनक कौन माने जाते हैं, तो इसका जो है आंसर देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या था। तो ए नंबर में दिया है स्ट्रेबो, ये दूसरा नंबर में दिया गया है हिकेटियस, और तीसरा में दिया गया है मार्टिन बेहम, और चौथा में दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका
बी नंबर सही हो जाएगा। हिकेटियस जो है भूगोल के जनक थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन है? ठीक है, भारत का जो है संवैधानिक प्रधान कौन है? तो ऑप्शन देख लीजिए क्या था, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर सही हो जाएगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, इसका आंसर जो है राष्ट्रपति होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये ग्रुप बी का 10वां नंबर है, देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव वाला जो है लास्ट है, इसमें पूछा गया था भारत की पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ये जो है सभी को मालूम है और कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया और कई बार आप लोग पढ़े भी होंगे। तो ये थोड़ा डाउट हो सकता है प्रश्न देख करके, लेकिन डाउट होने वाला कोई बात ही नहीं है। इसमें आप इतनी बार पढ़ें जो याद होगा ही। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा आपका बी। 1951 से 1956 तक चला था। ठीक है, प्रथम योजना जो है पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। तो देख लीजिए आगे किस तरह का जो है प्रश्न पूछा गया। तो आगे जो पूछा गया था आपको 20 नंबर का जो था 2, यानी कि इसमें भी ग्रुप बी में भी उसी तरह का प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें देख लीजिए किस तरह का प्रश्न पूछा गया है 2 में। तो दिया गया है इसमें जो है निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के इसमें भी उत्तर देना है। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न किस तरह का पूछा गया था। देख लीजिए इसमें किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। निम्न पर टिप्पणियाँ लिखें। ठीक है, इसमें था वसा, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद था पर्यावरण संरक्षण, उसके बाद विटामिन डी। ठीक है, ये चारों का आंसर देना है। अगर इसका देते हैं तो, नहीं तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में जो था निम्न में से अंतर स्थापित कीजिए। तो इसमें जो है अंतर स्थापित करने के लिए दिया गया था। तो आप अगर इसका जवाब देना था तो 1 बी सी डी चारों का आंसर देना था। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? बैक्टीरिया और वायरस में क्या अंतर है? सी में था सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर है? तो आप देख सकते हैं किस तरह का जो है प्रश्न पूछा गया। बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो इसमें देख लीजिए जो पूछा गया था निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिए। तो इसमें लिखना है आर्यभट्ट पे, सीवी रमन पे, उसके बाद सी में है जगदीश चंद्र बोस और डी में है हरगोविंद खुराना। ठीक है, और देख लीजिए नेक्स्ट में क्या दिया गया था। 5 नंबर में दिया गया है जो कि जैविक कृषि की व्याख्या कीजिए और यह क्यों लोकप्रिय है। तो चलिए दोस्तों, आपको आशा है तो देख लिए होंगे प्रश्न। ये जो अभी मैं ग्रुप डी का बताया उसमें से किन्हीं 2 पर ही आपको देना था, जो कि 2 का 4-4 क्वेश्चन का आंसर देना था। तो चलिए आशा है कि आप लोग देख पाए होंगे कितना इजी लेवल का जो है जनरल साइंस पूछा गया था। तो आशा है कि आप लोग सही बनाए होंगे और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और देखिए अच्छे मार्क्स आता है कि नहीं। आप अगर सही बनाए होंगे तो ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप लोग देख पाए होंगे किस तरह का प्रश्न जो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पूछा गया है और ये सब प्रश्न कई बार रिपीटेड किया जाता है। इसलिए आप लोग से आशा है और विनती है कि आप लोग याद कर लें इस वीडियो को रिपीट करके दोबारा से। जो एक बार अगर याद हो गया तो फिर से बार बार एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और याद कर लीजिए, इस तरह की याद रहे हमेशा, जो कन्फ्यूजन और डाउट ना हो और हमेशा आप सही टिक लगाए। ठीक है, जिससे कि आपका नंबर अच्छा आए। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर एक बार में याद ना हो तो दोबारा से फिर से रिपीट करके वीडियो को देख लेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।